कि हमारा क्यों नहीं हुआ, है ना। तो फिर मन में आता है नहीं हमें नहीं आता है। तो सेम चीज़ मेरे साथ हुई। फिर मैंने कंटिन्यू पढ़ाई करी। फिर ऐसे हुआ कि नहीं हो रहा था जॉब के साथ, हैक्टिक हो रहा था। तो टीचर्स ने मतलब एडवाइस किया कि जॉब छोड़ दो। तो फिर मैंने जॉब छोड़ के कंटिन्यू पढ़ाई की है। तो फाइनली हो गया है इस ईयर। तो लाइक ऐसे लगता है कि एक टाइम पे जब नहीं होता ना एक बार, तो नहीं अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। सबके साथ होता है, सेम चीज़ है। मैंने भी गिव अप कर दिया था जून वाला नॉट सेट देने के बाद, कुछ मार्क्स से रहा था, 1-2 मार्क्स से। फिर मैंने गिव अप कर दिया था, नहीं पढ़ रही थी। फिर टीचर्स ने एनकरेज करा, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। फिर से पढ़ने बैठे। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगी जितना ज़्यादा हो सकता है अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी क्लियर करके, थ्योरी में ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अपने कोचिंग के नोट्स आई थिंक मोर देन इनफ है, उसमें सब कुछ होता है कवर। आप अपने नोट्स पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत रखना, तो आई एम श्योर होगा डेफिनेटली। थैंक यू। आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? वापस दिल्ली चलेगा, ये जरूरी है। तो बस अभी तो यहाँ ज्वाइनिंग के लिए है, ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से कंटिन्यू करूँगी। मुझे क्योंकि दिल्ली जाना है और दिल्ली में मुझे सफदरजंग मुनारे में लेना है, तो अब उसके लिए और प्रैक्टिस लगेगी। ऐसा नहीं है कि अभी जर्नी खत्म हो गई, अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत मेहनत करनी है ना। तो आप पढ़ाई करेंगे, फिर से वापस जाना है, बस ये है। अब आप वे ऑफ सक्सेस देखिए कि भाई पटना तो आ गए, एक बार जीवन में स्टेबिलिटी मिल गई। पेरेंट्स को सबसे ज्यादा खुशी होती है, पेरेंट्स बच्चों के साथ आते हैं, भाई जिसको हमने पढ़ा के यहाँ तक पहुंचा है ना, अब उसने अपना गोल तो अचीव कर लिया है, लेकिन फाइनल जो डिस्टिंक्शन बोलते हैं अपन, वो हमारा कहाँ है? दिल्ली है। क्योंकि हम दिल्ली के हैं, तो दिल्ली का मतलब दिल्ली होगी। इसका मतलब पटना आ गए, एक बार श्योरिटी लेती, सिक्योरिटी लेती कि जॉब हो गई फिक्स। भाई अगले महीने 25,000 रुपये आ जाएंगे। कितने हजार आ जाएंगे? 25,000। मतलब अगले महीने आ जाएंगे। इस महीने की पता है, अगले महीने की है। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो मैं एक फाइनेंशियली और एक हमें स्टेबिलिटी मिल गई। अब हमें हमारे घर जाना है, तो घर जाने के लिए क्या करेंगे? वापस स्टडी करेंगे। जैसे हमने पौंडीचेरी से सफर तय किया था, दिल्ली आए थे, दिल्ली में इनको पढ़ाया था, फिर वहाँ जोधपुर चले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई आपको आपकी फाइनल जो गोल है वहां तक पहुंचने के लिए आपको रीशेड्यूल करना पड़ेगा, पुनः स्टडी करनी पड़ेगी। हम भी यही करने वाले हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि जब मैम ने कल पटना की फोटो डाली, तो फोटो देख मैंने कहा भी फोटो डाली और फोटो देखते पता चल गया इसका मतलब पटना में सिलेक्शन हो गया। तो फिर अपनी तरफ से भी जिम्मेदारी बनती है कि मैम आए और आपको भी क्या करें, मोटिवेट करें, और हमारे मैम को थोड़ा क्या मिले, इंस्पिरेशन। सबको मतलब आगे ना बात आगे बढ़ा, इसका मतलब है सबको अपने अंदर। भाई देखो एक बात मैम ने भी एक बात बोली, कोई मैंने तो गिव कर दिया। इसका मतलब है एक बार होता है इंसान ऐसे रास्ते में चलते चलते 3-4 साल जब हम ट्राई कर लेते तो आपको लगता है यार अब तो नहीं होगा, अब लाइफ को कहीं सेटल कर देना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए और आगे आगे का हम। लेकिन फिर से एक बार से अपने अंदर ऐसा कुछ किसी को देख के आता है। आप में से भी कुछ होंगे ना ऐसे जिसकी मन में आती है यार पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आप इनको देखिए यार इन्होंने भी तो ट्राई तो किया ना, क्यों ना एक ट्राई अपन भी करें, 6 महीने बेस्ट करें। थ्योरी का कंटेंट 100% आपकी कोचिंग में इनफ है, 100% मोर देन इनफ है। अब बात है आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे जिससे क्या होगा, आप पहली बार अगर 100 अटेंड करते हो, 100 में से आपकी 40 राइट होते हैं, शांत कर दोगे, कोई बात क्या दिक्कत है। धीरे 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 बढ़ते 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 आपके 40 की जगह 60 राइट होने लगे और 40 गलत होने लगे, कोई बात नहीं, और ऊपर आके आप 60 से धीरे 70 की तरफ जाइए। जिस दिन आप 70 तक पहुंच जाओगे 100% आप एम्स के जमाई बन जाओगे। क्या बन जाओगे? जमाई। ये 100% बात। और ये जॉब मैंने छोटी नहीं है, मैंने आपको कल बताया इसका पूरा प्रोजेक्ट तो क्या है। ये जॉब अगर आपको मिल जाती है तो आज पीछे से जा रहे रिटायरमेंट की टाइम 2.5 लाख के आसपास हो। आज से 30 सैलरी की बात मैंने इनको बताया था मतलब आज अगर आप 85 के साथ ज्वाइन करते हो और आपकी उम्र 22-23 साल की है, 24 साल की है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यू विल गेट डेफिनेटली 2.5 लाख पर मंथ, एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यू विल गेट अ वेरी बिग अमाउंट इन हैंड, जिससे आपके आने वाली जनरेशन भी खुश, आप भी खुश, और बाकी पेरेंट्स सबसे पहले पेरेंट्स तो आज कि उन्होंने जीवन के इस उद्देश्य के लिए उसको पढ़ाया। भाई एक बच्चे के ऊपर एक्सपेंडिचर करना ये बहुत बड़ी, मैं तो कह रहा हूँ धन्यवाद सर आपको, एक बच्चे के ऊपर एक्सपेंडिचर करना बहुत बड़ी बात होती है। उनको पता है बच्ची तो आने वाले दिनों में किसी और की घर की बहू बनने वाली है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करके उसके पाँव पे खड़ा करना ये बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा ब्रॉड माइंड होता है, एक सोच होती है अपने आप में, और ये सोच अगर है तो फिर आपका जिम्मेदारी बनता है कि भाई उसको आप सक्सेस के रूप में कन्वर्ट करो। भाई जिन्होंने यहाँ तक आपको भेज दिया आपकी जिम्मेदारी। मैंने कल एक भी कहा था आपको, जीवन में आपकी सारी चीजें माफ हो जाती है जब आपके पास सक्सेस होती है।
आप कितनी भी सिंसियरिटी से पढ़ाइए, अगर आपने सक्सेस नहीं किया तो लोग आपके ऊपर दो टिप्पणी जरूर करेंगे। इसलिए जीवन में हर काम को, ठीक है जीवन को चलने दीजिए साथ साथ में, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपका सक्सेस। एक बार मैम का जोर से धन्यवाद करिए भाई। जो मैंने टेस्ट सीरीज ली थी ना, वो टीएनसी की टेस्ट सीरीज थी एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। अब आप देख लीजिए, मतलब पूरे भारत में फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने 2 बार उसको लिया है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं और ऐसा नहीं लैंग्वेज भी चेंज नहीं होती, डायरेक्ट खुद के आते हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप सोचिए पूरे भारत में ही वो एक जगह ऐसे कर दिया, दिल्ली, हरियाणा, एनसीआर, कन्याकुमारी, जम्मू, जहां पर भी है आपने टीएनसी की टेस्ट सीरीज तो बेस्ट रिकॉर्डेड के साथ एमसीक्यू बूस्टर क्लास जो भी चलती है ना, इसका मतलब है। अब कारण है ना, जब मैं जोधपुर से पढ़ाने यहाँ आ सकता हूँ, तो आपको समझ जाइए कि आपके लिए बेस्ट कंटेंट की व्यवस्था की जाए। कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हमारे पास 100 का बैच है, अगली बार हमारे पास 200 का बैच है। ये सब जिम्मेदारी आपकी भाई। आप अपने कॉलेज में इसको स्प्रेड करोगे, आप अपनी कॉलेज तक बताओगे, मैम ने भी किसी को बताया या मैम को भी किसी ने बताया होगा टीएनसी के बारे में कि भाई आप हमारी टेस्ट जल्दी आप ज्वाइन करिए। इन्होंने ज्वाइन किया, एक बार अच्छा लगा तो अगली बार और ज्वाइन करिए। सोचा भाई जब तक सिलेक्शन नहीं करते टेस्ट देते रहेंगे। मैंने आपको कल ये भी कहा कि अगर आप 15000 की रैंक तक स्टैंड करते हो, क्योंकि 15000 बच्चे डेली एग्जाम देते हैं अपने यहाँ भाई, 15000 बच्चे डेली एग्जाम देते हैं। अब 15000 में आप 500 700 में अगर आ जाते हो, मान के चलिए अगला 9 से डालता है, मान के चलिए अगला 9 से डालता है। आप अपने सपनों के बारे में कम सोचिए, अपने पेरेंट्स के सपनों के बारे में सोचिए, पढ़ाई करते रहिए, 100% आप उस सक्सेस तक पहुंच जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहां से पढ़े क्या पढ़े, कुछ नहीं करना है। अब एटलीस्ट आपको जो रास्ता दिखा है उस पे तो चलो आप भाई। जो हमने रास्ता तय किया है, जो इन्होंने अभी यहां तक तय कर लिया है, अभी भी इनको और तय करना दिल्ली तक। इसका मतलब ये आपके लिए और कॉम्पिटिटर है। इस अगले एग्जाम में ये आपके लिए और कॉम्पिटिटर सेलेक्ट हो गए, लेकिन अगले एग्जाम और तो ऐसे बहुत सारे लड़के चाहे पटना में आएंगे, जो राजस्थान के होंगे, दिल्ली होंगे, कहीं और के होंगे, तो अपने घर जाना चाहेंगे। वो तो कंपटीशन नहीं है, मतलब आपके लिए तो और ज्यादा कंपटीशन है। मतलब आपको इनको भी बीट करना है। बात समझ लो मेरी बात, यानी इनके लेवल पे आना है और फिर इनके लेवल से ऊपर भी जाना है, तब तो अपन सक्सेस ले पाएंगे। भाई ये तो कंफर्म है, इनका तो 100% अगली बार दिल्ली हो जाएगा, श्योर, आई एम श्योर कि भाई 100% हो जाएगा। लेकिन इनके साथ साथ अपने को भी करना है ना आगे, तो इसके लिए आप भी अपनी मेहनत पे लगातार बरकरार रखिए। और कुछ नहीं है, जितना कहा जाए उतना तो पढ़ लीजिए। 6 घंटे यहाँ पढ़ते हो और घर में जाके 6 घंटे या 4 घंटे 6 घंटे उसके लिए आप पढ़िए। बोला इन्होंने भी एक बार पूछा था, जॉब के साथ बहुत टफ हो रहा है। जॉब पेरेंट्स को बोलिए, अगर इतना सपोर्ट किया है ना पढ़ाने में लिखाने में, इतना साल सपोर्ट किया है, तो 6 महीने और सपोर्ट करें। शादी हो गई तो हस्बैंड को बोलिए कि भाई आप इतना कर ही रहे हो ना, तो मुझे 6 महीने के लिए और फिर मैं मेरी एफर्ट लगा देता हूँ। अगर हो जाती है तो अपने दोनों का जीवन सफल है, नहीं होगा तो कमा तो आप रहिए, वो चला ले। लेकिन हो गया तो आप सोचिए जीवन का इस तरह वो फिर क्या होगा। तो एक बार वार्म वेलकम एंड थैंक यू आपको। थैंक यू आप सभी को।